अच्छा ये वाला, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स दिस एंड दिस हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। आया क्या? हाँ अजीब सा मतलब फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। नहीं अक्षत ऐसा नहीं है ये 29/4। एक मिनट मैं गलत देख रहा हूँ शायद। हम्म। हाँ ठीक है अक्षत सही है। सात्विक ठीक है सही है सात्विक। नहीं समर्पित ये तो बहुत ही गंदा हो गया। नहीं ये आंसर नहीं है। हाँ फ्रैक्शन में है। ठीक है कोएफिशिएंट्स। हाँ लेकिन समर्पित ये नहीं है। नहीं नहीं सिद्धार्थ ऐसा भी कुछ नहीं है। ये 235 145 जिसके भी आ रहे ना, ये नहीं है ऐसा कुछ। चलो देखते हैं। तो देखो उसने क्या बोला, नहीं अपॉन 29 आएगा। ये क्या है, क्या बता रहे हो सिद्धार्थ? ये 145/29 क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है वो। जी का वैल्यू नहीं, जी का वैल्यू तो जीरो है। जी का वैल्यू तो जीरो है। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, जितने कम से कम वेरिएबल रहे उतना अच्छा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिया है ना, तो यहां से स्टार्ट करो कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान लो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -1 -3 अल्फा/4। सही बात है क्या? तो यहां पर ये -g है, तो g कितना हुआ -अल्फा, और ये -f है, तो f कितना हुआ 1 + 3 अल्फा/4। जो सर्कल निकालना है उसके लिए, क्योंकि सेंटर होता है -g, -f। बस अब करना कुछ नहीं है, वही G1 G2 और वो वाली कंडीशंस लगाना है ना। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑर्थोगोनल, अभी सी के बारे में इसका पता नहीं अपने को, तो सी को सी मानो इसके, है ना। तो ये वाला सर्कल उठाते हैं, लेट से S1 कह लो उसको। तो उसका G1 कितना है 3/2, उसका F1 कितना है -5/2, उसका C1 कितना है 6, और S2 का भी लिख ही लेते साथ में। G2, अच्छा पहले तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो -7, तो -7/2, F2 0 और C2 29/4। सही है। हाँ ठीक है समर्पित ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारा आंसर भी तो गलत आ गया। 2gx + 2fy + c, तो G1 G2 वाले दो इक्वेशन वहां से आएंगे, और एक उस पर डाल दी, तो वो भी सही है ना। पर मैंने तो वेरिएबल्स ही कम कर दिए, मैंने तो एक वेरिएबल अल्फा रखा है और एक वेरिएबल सी रहेगा इसका। ठीक है समझ गया मैं सिद्धार्थ। लेकिन देखो मैं वही बता रहा हूं, पता नहीं शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि जितने कम वेरिएबल्स रहोगे ना रखोगे अपने क्वेश्चन में सॉल्विंग में, उतना अच्छा है। तो देखो मैंने दो ही वेरिएबल्स रखे, तो बस अब लगाओ 2g1 g2, तो 3/2 इंटू -अल्फा प्लस 2f1 f2 मतलब ये, तो 1 + 3 अल्फा/4 बराबर C1 + C2, तो 6 + C, तो एक इक्वेशन ये। ठीक है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो -5 -15 अल्फा/4 बराबर 6 + C। ठीक है थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 एलसीएम लेके, तो -12 -15, तो -27 अल्फा -5 बराबर उधर जाके 24 + 4C, ऐसा कुछ आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, -27 अल्फा बराबर 29 + 4c। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, है ना। चलो, तो फिर S2 के साथ लगाओ, तो 2, ये G2 और उसका G कितना है, -अल्फा, -अल्फा ये ना, हाँ, प्लस 2f1 f2 तो 0 आएगा क्योंकि f2 0 है, बढ़िया बात है। फिर 29/4 + c, तो इधर से क्या आ गया, इससे आ गया 7 अल्फा बराबर 29/4 + c। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बस दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये एलसीएम लोगे तो और बढ़िया बन रहा है। तो 4 एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो 4 7 जा 28 अल्फा बराबर 29 + 4c, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सीधा सीधा ऐड कर दो, तो 4c से 4c, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं अल्फा 0 आ रहा है, सही बात है। तो देखो कितना क्लियरली समझ में आ रहा है, ये 29 + 4c, ये भी 29 + 4c, तो बराबर -27 अल्फा और 28 अल्फा, तो अल्फा क्लियरली 0 होगा। तो कितना इजी कन्वर्ट हो गया कि अल्फा 0 होगा, और अल्फा 0 है तो सी आ गया -29/4। बस अल्फा को 0 डाल दो, तो जैसे ही अल्फा को 0 डालोगे तो जी और एफ ये दोनों मतलब सेंटर भी आ जाएगा, और बस ठीक है, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। और सी तो आई है ना, तो इधर से जी और एफ आ जाएंगे बेसिकली। तो जी 0 आ रहा है और एफ आ रहा है 1/4 अल्फा को 0 डालने पर, जी 0 और एफ 1/4। बस अब सर्कल की इक्वेशन लिख लो। हाँ ठीक है प्रशांत, तो देखो ये काफी इजी रहा। इंस्टेड ऑफ कि तुम 3 वेरिएबल मानते जी एफ सी, तो थोड़ा सा है ना ध्यान दो कहाँ क्या इजी कर सकते हैं अपन, है ना। चीजों को सिंप्लीफाई करके करो तो ज्यादा बेटर है। अब ऐसे मालूम तो है कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन तो सॉल्व तो होगी, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। तो जितने कम वेरिएबल में रखोगे उतना चीजें सही रहेंगी। ठीक है, नोट करो एक बार जो भी करना है इसमें से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये सेम क्वेश्चन आज अपन वापस करने वाले हैं दूसरे तरीके से, यही सेम क्वेश्चन। क्या हो गया प्रशांत, क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई। हाँ तो फिर सिद्धार्थ क्या मतलब रहा। हाँ तो हेल्पफुल रहता है ना, क्योंकि है ना अपने, हाँ 2-3 क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं, मतलब सर्कल में भी आए हैं, स्ट्रेट लाइन में भी आए हैं, तो हेल्पफुल रहता है। सीधा सीधा एक वेरिएबल कम हो रहा है अपना, तो क्या दिक्कत है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो रेडिकल एक्सिस चालू किया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते। रेडिकल एक्सिस उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉप होती है किसी भी दो सर्कल पर। ठीक है, फिर ये जो रेडिकल एक्सिस है वो C1 C2 के परपेंडिकुलर होती है। फिर रेडिकल सेंटर पर आए थे, तो रेडिकल सेंटर क्या होता है, 3 अगर सर्कल्स है तो पेयर वाइज जब लेंगे सर्कल्स को, तो उनकी जो रेडिकल एक्सिस होगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर कहलाएगा। और उधर से तीनों जो टेंजेंट्स ड्रॉप होंगी, मतलब तीनों सर्कल्स पर, वो इक्वल लेंथ की होंगी। हाँ अरियंत, अब फैमिली ऑफ सर्कल ही बचा इसके बाद, तो आज ये क्वेश्चंस कर लिए अपन। ठीक है, फिर ये कॉमन कॉर्ड विल बी द रेडिकल एक्सिस। फिर ये रेडिकल एक्सिस इस तरह से बनाई थी। फिर रेडिकल एक्सिस जो है कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है ना। फिर कोएक्सियल सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें किन्हीं भी दो सर्कल को उठा लो तो उसकी रेडिकल एक्सिस सेम होगी। देखो एक और फिगर बन सकता है इसमें वैसे, कि जैसे मान लो ये रेडिकल एक्सिस है, तो सर्कल अपना ये हो, मतलब यहीं पे टच करते हुए कितने भी सर्कल्स बना लो। तो ये भी एक कोएक्सियल सिस्टम है, क्योंकि कोई भी दो सर्कल उठा लो उसकी रेडिकल एक्सिस यही होने वाली है।
है ना। तो एक दूसरा फिगर ये भी बन सकता है। चलो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस नहीं होता। हाँ, फिर सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल का सेंटर जो दो गिवन फिक्स सर्कल के ऑर्थोगोनल हो हमेशा, तो वो सेंटर कहां लाया करता है, रेडिकल एक्सिस पर। ये हमने उस दिन प्रूफ कर लिया था। फिर अब एक चौथा सर्कल जो तीन गिवन सर्कल से ऑर्थोगोनल हो, तो उसका जो सेंटर है वो क्या होता है, रेडिकल सेंटर। ठीक है। फिर ट्राइंगल एबीसी अगर है अपने पास और एबीबीसी को डायमीटर मान के तीन सर्कल ड्रॉ करे जाए, तो उनका जो रेडिकल सेंटर होता है वो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ये सब हमने उस टाइम देख लिया था। तो आज लेते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला एग्जांपल इसमें, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्स find locus of centers of circles, या find locus of center of circles which cut the two given circles orthogonally। और दो सर्कल्स तुमको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। तो ऐसे सर्कल्स के सेंटर का लोकस निकालना है जो इन दोनों के ऑर्थोगोनल हो हमेशा। तो बेसिकली किसका लोकस निकालना है हमको, लैंग्वेज क्या कह रहा है, नहीं 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 अरियंत, ये नहीं, मतलब यहाँ तीन सर्कल्स थोड़ी अरियंत। हाँ अक्षर, है ना, वो देखो अपन ने कौन सा 7th पॉइंट लिखा था शायद, 7th या 8th, 7th लिखा था शायद, 7th पॉइंट देखो। हाँ, तो बेसिकली हमें रेडिकल एक्सिस का लोकस निकालना है, और दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या होती है, तो ये सर्कल है S1 और S2। हाँ प्रियांशु, वो सारे सर्कल जो गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, उनके सेंटर्स का लोकस चाहिए, उनके सेंटर का लोकस। तो वो 7th पॉइंट लिखा अपन ने कि वो लोकस क्या होता है, वो रेडिकल एक्सिस होती है, और रेडिकल एक्सिस दो सर्कल की क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो सीधा सीधा बस ये पूछा है, और कुछ नहीं। कर लो S1 माइनस S2 और आंसर बता दो। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है अक्षत। तो S1 माइनस S2 मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस ये, तो 4x माइनस ऑफ माइनस 4x, तो 8x माइनस 12y प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि 9 माइनस 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो क्लियर है क्या? 8x माइनस 12y प्लस 5। तो देखो बस लैंग्वेज समझना है ना, बाकी क्वेश्चंस तो इसके इजी रहेंगे। चलो अगला, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ tangents to the following three circles
to the following three circles be equal. तो 3 सर्कल्स तुम्हें दे रहा हूं, 3x² प्लस 3y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0, फिर 2x² प्लस 2y² माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, फिर 2x² प्लस 2y² माइनस x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। हाँ आर्यंत, है ना, आप सही है। तो बेसिकली कौन सा पॉइंट निकालना है अपने को, जहां से तीनों सर्कल्स पर जो टेंजेंट जाएगी उसका लेंथ बराबर हो। बाकी लोग भी एक बार बता दो। हाँ सही है अक्षत, ठीक है, सही है समर पे। तो बेसिकली हमें रेडिकल सेंटर निकालना है इस सिस्टम का, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। और रेडिकल सेंटर बोले तो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकालो, है ना, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। करो ट्राई। और देखो अब तुम क्या कर सकते हो कि जैसे कोएफिशिएंट 3 2 2 है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि x² और y² के कोएफिशिएंट को तुम 1 बनाओ, क्योंकि वो डिवाइड करोगे तो थोड़े सब्ट्रैक्ट करना गंदा होगा। तो इससे अच्छा ये कर सकते हो कि कोएफिशिएंट्स बराबर बना के x² और y² के फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। जैसे 2 और 3 तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करना है बाय चांस, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 3 से, दैट इज दोनों के कोएफिशिएंट 6 बनाओ, x² और y² एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो रेडिकल एक्सिस दैट इज s1 माइनस s2 बराबर 0 पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो है ना। क्योंकि अगर अपन फ्रैक्शन में जाएंगे तो फिर वो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, तो फ्रैक्शन से बचो। करो ट्राई, और क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अरे इतनी जल्दी आ गया, क्या बात है। पीयूष और पतिका, 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा हाँ सही लग रहा है। पीयूष का तो सही है, अतिका साइन में गलती कर दी, है ना, दोनों की साइन गलत है, बाकी तो सही है। हाँ सिद्धार्थ ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, एक लाइन तो सही है। अतिका साइन में देखो क्या गलती करी। अरे क्या बात है पीयूष, सबसे पहला जवाब तुम्हारा, मतलब करेक्ट वाला। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 तो करना ही चाहिए अपने को, है ना। तो 3 माइनस 2 कर लो, ज्यादा बेटर है। 3 माइनस 2 कर लो, पॉजिटिव में आएगा। तो 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। अच्छी बात है। सिद्धार्थ कह रहा है कि पीयूष पढ़ने लगा है, नहीं अरियंत, गलत है ये। -1, -2/3 इस पे लाई करेगा क्या, -1, -2/3, नहीं वो इसी लाइन पे लाई नहीं कर रहा, -1, -2/3, नहीं 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 ऐसे पॉइंट नहीं है, -1/3 नहीं आ रहा भाई, तो तुम दोनों सेम मिस्टेक कर रहे हो। मतलब x -1 कैसे आ गया। फिर अब दूसरा क्या कर सकते हैं, 2 इंटू इक्वेशन 1 -3 इंटू इक्वेशन 2,
तो उसको डबल करना है, उसको 3 गुना करना है। तो 8 माइनस 3 गुना करना है सेकंड वाली को, तो +9 हो जाएगा ये x में। फिर -12 और +6 y का कोएफिशिएंट, और -2 और -3 मल्टीप्लाई +12, ये बन रही है। तो 17x - 6y + 10 बराबर 0। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 5। तो इन दोनों को वो करना है, सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करो। इधर से आंसर आएगा x का -16/21 और y का -31/63। चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऐसे -1/5 15 वाले नहीं आ रहे आंसर्स। तो 31/63 और 16/21। तुम लोग ट्राई किया करो कि जैसे 2 × 1 करना है ना, तो पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो गलतियां कम होंगी। अगर डायरेक्ट करोगे ना तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैंने तो ठीक है डायरेक्ट कर दिया। क्या प्रियांशु जूम आउट करूं? मतलब ठीक ही है, मेरा सब कुछ विजिबल ही है, पूरा स्क्रीन पे ही है। तुमने तो जूम इन नहीं कर रखा है, देखो। चलो, आ रहा है क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? क्या कर सकते हो, इक्वेशन 4 को डबल 2 टाइम्स करो और 5th से ऐड कर दो, तो y कट जाएगा। तो वो 21x और +16 ये आ रहा है। तो देखो आ तो रहा है x -16/21। नहीं नहीं, देखो ना अतिका, मैंने तो सॉल्व किया पूरा। देखो पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है, मतलब x तो मैं ले आया, अब y पुट करके लाना पड़ेगा। 3 - 2 किया है और डबल 2 टाइम्स ऑफ 1 -3 टाइम्स ऑफ 2 ये किया है। तो इधर से इक्वेशन ये आई। और दोनों पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं अतिका? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 कैसे होगा? देखो कहां मिस्टेक कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो अपना, कि एकदम से पॉजिटिव आंसर आ गया तो इधर क्लिक करना चाहिए, कि पॉजिटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता दोनों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? कर लोगे? थोड़ा मिस्टेक जो भी है उसको देख लेना, आंसर्स मैंने बता दिए हैं एक बार, अभी भी रह रहा है तो उसको करना, कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, अपन आगे बढ़े। तो देखो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो तुम, मतलब वही मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल वही वाला जो होमवर्क में दिया था। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल orthogonal to both the circles x² + y² + 3x -5y + 6 = 0 and 4x² + 4y² -28x + 29 = 0 and whose center lies on 3x + 4y + 1 = 0। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हमने थोड़ी देर पहले, है ना। सेंटर अल्फा कॉमा समथिंग मान के 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 वाली कंडीशंस लगाकर अब इसको रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर वाले, मतलब रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मतलब इनका हेल्प लेके, है ना। तो क्वेश्चन वापस नोट कर लो एक बार।
आंसर जो है पिछले क्वेश्चन का ये रहा, -16/21, -31/63। हाँ समर्पित, क्वेश्चन भी दिख रहा है नीचे वाला। क्वेश्चन कौन सा चाहिए तुम्हें, ऊपर वाला समर्पित? नो सर, यही वाले। हाँ लो देखो, जिसको ऊपर वाला देखना है वो देखो, इतना ही है ठीक है, बाकी उसके ऊपर तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या करें, क्या करें मतलब, है ना, वही ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स। तो ये दो सर्कल्स हैं, इससे कोई तो भी सर्कल ऑर्थोगोनल होगा। whose center lie on the line this। कैसे स्टार्ट करें अब इसको, अब वो 2G1G2 वाले नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ सही बात है अरियंत, सही बात है अक्षर, है ना। तो हमें पता है अब रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इसका हमें सेंटर चाहिए वो इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पर होगा। तो निकालो इसकी रेडिकल एक्सिस, और इस लाइन पर भी है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा। तो निकालो रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस के लिए ये ध्यान रखना, ये 4 4 है, तो या तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 4 से डिवाइड कर लो, जैसा भी तुम्हें सही लगे। हाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो डिवाइड करके जैसे भी करना है सब्ट्रैक्ट करो। एक मिनट अक्षत, नहीं वो +1 नहीं आएगा, कैलकुलेशंस गलत मत करो, अक्षत +1 नहीं आएगा वो। और सिद्धार्थ ये लाइन नहीं आएगी, क्या मिस्टेक कर दी, वो 6 4 24 होगा, तो तुमने 29 और 24 को ऐड कर दिया क्या? हाँ तुमने ऐड क्यों कर दिया सिद्धार्थ, 29 और 24 को तुमने ऐड कर दिया, ऐसे मिस्टेक्स मत करो। हाँ प्रियांशु ठीक है सही है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना प्रियांशु, इसमें से 5 अपन हटा सकते हैं सब में से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ये अरियंत सही है। हाँ सिद्धार्थ वही गलत है, बाकी तो 14x + 20y, बाकी भी मेरे को गलत ही लग रहा है वो। बाकी भी गलत है वो। सिद्धार्थ तुम्हारा तो पूरी इक्वेशन चेक करो, वो गलत है। अरियंत ठीक है ये सही है। तो बेसिकली रेडिकल एक्सिस और ये जो गिवन लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका सेंटर ही आ गया। लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है सेंटर आ गया। तो जिनका आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं, देखो मतलब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हाँ मतलब देखो S1 - S2 = 0 से क्या आ रहा है, दैट इज रेडिकल एक्सिस क्या आ रही है, वो आ रही है 8x - 4y - 1 = 0, और सर्कल इस पे भी लाई करेगा और जो गिवन इक्वेशन है उस पे भी लाई करेगा। तो इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, दैट इज इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो आ रहा है 0, -1/4, तो ये आ गया सेंटर, यहां तक सब लोग पहुंचो। हाँ अरियंत, अब रेडियस चाहिए इस सर्कल की, तो रेडियस के लिए क्या बोल रहे हो अरियंत? सर किसी भी सर्कल में ये पॉइंट डाल दो ना, √S1। हाँ √S1, तो जैसे ये वाला सर्कल है या ये वाला सर्कल है, तो
जैसे रूट S1 कर लो या रूट S2 कर लो रेडियस, तो वहां से रेडियस आ जाएगी। और अदरवाइज अब वो भी करते तो भी बेटर था कि ये 0,-1/4 से सर्कल लिख लेते, उसमें C वेरिएबल होता, फिर 2G1 G2 + 2F1 F2 बराबर C1 + C2 लगा लेते, तो उधर से C भी आ जाता। या तो वो, और या फिर रेडियस डायरेक्टली निकाल लो रूट S1 या रूट S2 से, और पॉइंट कौन सा, इसकी हेल्प से। तो करो, रेडियस भी निकाल लो। सेंटर किसी का नहीं आ रहा हो तो बताना। पहली बात तो S1 - S2 से सभी लोग लाइन चेक कर लो, वो आ रही है ना। फिर सेंटर तो बड़ी आसानी से आ रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से, है ना। x तो 0 ही आ रहा है सीधा। तो सेंटर आ गया 0,-1/4, रेडियस आ जाएगा रूट S1। और अगर किसी पे रूट S1 या रूट S2 पीछे वाले पे लगा रहे हो तो उससे 4 से डिवाइड करके लगाना, नहीं तो पता चला 4 पे ही लगा दिया, 4 वाले से। तो सबसे इजी तो वही है, रूट S1 लगा दो ऊपर वाले पे। सेंटर मिल गया हो तो आगे बढ़ो सभी लोग, है ना। 0,-1/4 से मैं तो यही कहूंगा रूट S1 लगा दो, इजी सी इक्वेशन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, रेडियस रूट में आएगा तो उसको रूट में ही रहने दो, फिर सर्कल की इक्वेशन लिखो ना पूरी, वही x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर बराबर r², तो वो रूट हट जाएगा। तुम तो इक्वेशन लिखो। तो रेडियस जो है वो रूट में तो आएगा, पर अरियंत 77 नहीं है, कुछ गलती की है। तो रेडियस होगा रूट S1, तो 0,-1/4 डालना है पहली वाली इक्वेशन पर। तो 1/4 का स्क्वायर y², फिर प्लस 3x 0 माइनस 5y, तो y - 1/4 और प्लस 6। तो मैं तो बोलूंगा इसको अभी ऐसे ही रहने दो, वैसे सिंप्लीफाई कर सकते थे प्लस 5/4 प्लस 6, पर ऐसे ही रहने दो। और ये रूट 77 नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। और बस अब वो लिख दो, सेंटर रेडियस फॉर्म। मैं वही कह रहा हूं, इसको ऐसे ही रहने दो और सेंटर रेडियस फॉर्म लिख दो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो बेटर है कि यहाँ 1/4 आने वाला है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आने वाला है, तो ये 1/16 को ऐसा ही रहने दो। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये 1/16 कटेगा। तो मत सिंप्लीफाई करो उसको, मेरा पॉइंट ये है ना। वहां टाइम भी वेस्ट किया, है ना। अब देखो, अगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते कि 1/16 आएगा, तो x² प्लस y² प्लस y/2 प्लस 1/16, और इधर भी ये, और इन दोनों को कर लो सिंप्लीफाई, बस आ गया। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखोगे तो टाइम बचेगा। और देखो, सेम ही इक्वेशन है जो उधर भी निकाली अपन ने, मतलब उधर मतलब जब उस तरह से किया था। चलो, क्लियर है क्या सभी को? तो देखो, क्वेश्चंस आसान है इसके, है ना। बस समझना है कि क्या लिखा है और क्या होगा।
आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल पर। तो जैसे फैमिली ऑफ लाइंस थी वैसे फैमिली ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, तो चालू हो जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of two given circles S1 बराबर 0 and S2 बराबर 0 is, स्क्रोल अप क्या हो गया देखो थोड़ा सा जल्दी। तो फैमिली ऑफ लाइन में क्या था कि दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते थे अपन। यहां पर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो होंगे उनसे निकलने वाले सर्कल की इक्वेशंस लिखेंगे। तो देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स। तो हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स S1 एंड S2 इज, तो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 है ना, क्योंकि वही रीजन वही कि ये वही इक्वेशन है जिससे A भी पास करता है और जिससे B भी पास करता है ना। और इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ही रखेंगे या रहेगी, क्योंकि इसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट तो है नहीं, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इसमें 1 1 रहता है, इसमें लैम्डा लैम्डा रहेगा, लैम्डा चाहे कुछ भी हो तो रहेगा, तो दोनों में लैम्डा प्लस 1 ही, सेम कोएफिशिएंट, तो लैम्डा कुछ भी हो। ठीक है, बस वो लैम्डा -1 नहीं होगा, नहीं तो S1 माइनस S2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो बस रीजन वही है, वैसा ही है। चलो नोट करते चलो। नहीं लैम्डा तो हम निकालेंगे ना, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में क्या करते थे, तुम्हें बोला जाता था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टी दे देते थे कि उसका स्लोप ये है, इस पॉइंट से गुजरती है, ऐसा है वैसा है। तो इधर भी बोल देंगे कि ए और बी से निकलने वाले सर्कल की इक्वेशन दो जो कि 0,0 से पास होता है, जिसका रेडियस ये है, जो इधर टच करता है, जो ऐसा है वैसा है, तो उधर से लैम्डा आएगा। हाँ, तो जो स्ट्रेट लाइन में किया था सेम इधर होने वाला है। चलो सेकंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of a line and a circle is, अब एक लाइन एंड सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे उससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो ये रहा सर्कल, ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट, तो इससे पास होने वाले अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स रहेंगे। ठीक है, तो उसको अपन लिखेंगे, लेट से ये S है ये L है, तो S प्लस लैम्डा L बराबर 0। ठीक है, जैसे इधर ये सर्कल S1 था, ये सर्कल S2 था, तो इधर वो सर्कल S वो लाइन L, तो हम रेड वाले सर्कल की इक्वेशन बता रहे हैं, मतलब रेड वाला या रेड जैसे, तो S प्लस लैम्डा L बराबर 0। यहां भी वही रीजन कि A और B से पास होती है ये इक्वेशन, और S में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई है नहीं, तो ये है तो सर्कल की इक्वेशन, तो बस। हाँ, तो ए भी तो कॉमन कॉर्ड ही होएगा,
ए बी तो वैसे कॉमन कॉर्ड ही होएगा, ठीक है। तो अगर वो सब भी यूज बाय चांस कर सको तो कर सकते हैं। चलो लिखा सभी ने? थर्ड, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through two fixed points, दो फिक्स पॉइंट दे दिए तुमको ए और बी, इनसे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशंस हमें लिखना है। अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, तो अब यहां तो दो पॉइंट ही दिए हैं, तो क्या करें? तो यहां क्या करेंगे, ए और बी दो पॉइंट दिए, तो ये जो ए बी की लाइन है एल, वो तो अपन लिख ही सकते हैं। तो लेट्स से एल ए बी, ए और बी दो पॉइंट दिए, तो उससे पास होने वाली लाइन जो रहेगी एल ए बी, उसकी इक्वेशन तो अपन लिख ही लेंगे। अब अपने को या तो एक सर्कल और चाहिए, है ना, जैसे ऊपर किया था अपन ने, तो हम एक सर्कल तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वही लिख लो जिसका ए बी इज द डायमीटर। मतलब ये सर्कल हम खुद से लिख रहे हैं, ये एस हमने खुद से लिखा। कौन सा? ये सर्कल एस क्या है? जिसका ए बी डायमीटर है, ठीक है। तो लेट से ए एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू वाई टू है। बस एक सर्कल मिल गया, एक लाइन लिख गई, मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे, एस प्लस लैम्डा एल ए बी, एस प्लस लैम्डा एल ए बी बराबर 0। हमें गिवन तो दो पॉइंट ही थे, तो ये जो सर्कल है ये क्या है, ये है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, और ये एल ए बी मतलब ए बी लाइन, लाइन ए बी। तो हमें बस ए और बी पॉइंट दिए थे, लाइन हमने खुद की मर्जी से लिखी, और ये सर्कल भी हमने खुद से लिखा, हमें दिया नहीं था, ठीक है। तो बस एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0, एक सर्कल चाहिए था, एक लाइन चाहिए थी, दो पॉइंट से अपन ने बना लिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये अपन बोल सकते हैं सर्कल हैविंग ए बी एस डायमीटर, है ना, ये है। तो अपने बेसिकली ये दो पॉइंट, तो इनसे पास होने वाले जो भी सर्कल से ये होंगे एस प्लस लैम्डा एल ए बी। चलो बढ़े आगे। हाँ करो, नोट करो। हो गया नोट सिद्धार्थ, और बाकियों का भी? है ना। चलो तो फोर्थ पॉइंट इसमें, अब देखो, अब उस सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे अपन जो एक लाइन L बराबर 0 को x1 y1 पे टच करता है, बस इतना ही दिया है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन
L बराबर 0 at a fixed point x1 y1। तो एक लाइन दे दी जाएगी तुम्हें और बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दिस लाइन एट पॉइंट 1,2। मान लो 1,2 इसी लाइन पर है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? तो देखो अपने पास लाइन की इक्वेशन तो है, लेकिन अपने पास सर्कल नहीं है फिलहाल। तो लिखेंगे तो अपन s प्लस लैम्डा एल बराबर 0 ही, लेकिन s कहां से लाएं? तो s इस बार क्या होगा? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल बोले तो कौन सा वाला? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 रेडियस का। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को अपन ने पॉइंट सर्कल ले लिया। तो ये एक सर्कल प्लस लैम्डा एल बराबर 0 है ना, क्योंकि इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर तो आ ही जाएगा। और ठीक है, एक्स वाई का कोई x का y का और कांस्टेंट कुछ आएंगे कोएफिशिएंट्स, और लैम्डा एल में भी रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, जो भी कंडीशन रहेगी वो लगा देंगे। तो वैसे ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है, मतलब ठीक है, इसमें अगर अपन डायग्राम बनाए तो ऐसे कुछ सर्कल्स पॉसिबल है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे भी इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था और मैंने तुमको बोला भी था कि वो अपन आगे चल के दूसरे तरीके से करेंगे। तो वो सर्कल थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि क्वेश्चन था कि एक लाइन गिवन थी, एक पॉइंट गिवन था, और वो मेरे को लाइन और पॉइंट अभी ध्यान नहीं है, पर रेडियस 5 का हमें सर्कल बनाने थे। तो 2 सर्कल बने थे, एक इधर ऑब्वियसली 2 बनेंगे और एक इधर, और हमने वो क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म से किया था। हमें ये पॉइंट पता था, इसका स्लोप पता था, तो इसका स्लोप पता था, तो ये परपेंडिकुलर का स्लोप पता था, और ये रेडियस 5 पता थी। तो हम इस पॉइंट से सेंटर तक गए थे पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के। तो रेडियस पता था और हमने सेंटर वैसे निकाले थे, जाके देखना, ठीक है। वो पैरामेट्रिक फॉर्म के आसपास कहीं आगे पीछे किया होगा, मतलब आगे ही, ठीक है। तो जाके देखना है ना, या अभी एंड में एक बार देख लेंगे कि लाइन थी, स्लोप m था, और सर्कल निकालने थे ऑफ रेडियस 5। तो रेडियस पता था, सेंटर निकालना था, तो सेंटर पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाला था। लेकिन अब जरूरत नहीं है, अब हम ऐसे करेंगे है ना, और रेडियस जैसे 5 है तो रेडियस बराबर 5 कर देंगे, तो लैम्डा आ जाएगा। तो अब हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें 2 पॉइंट और, फोर्थ नोट किया सभी ने, या करो नहीं किया तो? तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज दिमाग से स्किप हो जाती है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि अपना जो लाइन है, ऐसा सर्कल निकालना है जो उसको टच करता है एट पॉइंट दिस, तो वो अपने को समझ तो आता है कि वो टेंजेंट है ना, लेकिन फिर ये क्लिक नहीं करता फैमिली ऑफ सर्कल वाला। तो करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है, अब देखो हमने ट्राइंगल का सरकम सर्कल भी निकाला था। तो सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हम इसकी हेल्प से ये भी निकालेंगे। तो ये अपना ट्राइंगल है एबीसी। तो लेट से लाइन है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 बराबर 0, और हमें निकालना है सरकम सर्कल की इक्वेशन। तो हमने कुछ कुछ तरीके देखे थे, क्या कि एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर निकालेंगे एंड देन रेडियस निकालेंगे, फिर या फिर सर्कल मान लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा के gfc निकाल लेंगे। अरियन सेंट्रोइड नहीं, सरकम सेंटर। सरकम सर्कल का सेंटर कौन होता है? सरकम सेंटर।
ठीक है, अब देखो फैमिली ऑफ लाइन की हेल्प से हमारे पास डायरेक्ट इसकी इक्वेशन होगी, क्या होगी, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0। ये इक्वेशन है सरकम सर्कल की। यहां पर दो वेरिएबल आ गए, लैम्डा एंड म्यू। अब ये इक्वेशन क्यों है, तो पहली बात तो ये कि ये पॉइंट ए से पास करेगी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, सर्कल हो कुछ भी हो, ए से पास करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ए है वो 2 को 0 बनाता है, किसको, L1 और L3 को, क्योंकि वो L1 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो L1 को 0 बनाएगा, L3 को 0, L1 को 0। तो हर एक पॉइंट इनमें से ए बी सी हर टर्म को 0 बनाएगा, चेक कर लो। जैसे बी जो है वो L1 L2 को 0 बनाएगा, तो L1 L2 इधर L2 इधर L1, तो 0 + 0 + 0 बराबर 0। तो तीनों पॉइंट ए बी सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा और म्यू ऐसा निकालूंगा, है ना, कैसा, टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ xy तो आएगा ही ना। तो ये जब दो चीज कर देंगे अपन, तो x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम, xy कोएफिशिएंट 0, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी पासिंग थ्रू एबीसी। सही है, होगी ना सर्कल की इक्वेशन। L1 बराबर L2, नहीं L1 बराबर L2 कैसे होगा, वो दोनों अलग अलग लाइन है ना। ये क्या बोल रहे हो, कुछ और बोलना चाह रहे हो क्या सिद्धार्थ। L1 बराबर L2 नहीं हो सकता, वो दो अलग अलग लाइन है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। तो अब सर्कम सर्कल निकालने का एक और तरीका अपने साथ सामने आ गया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, एक और बचा इसमें, ये नोट कर लो। ये नोट कर लो, इसमें एक और चीज बची है, देन क्वेश्चन ही करना है। तो एक आध क्वेश्चन आज ट्राई कर लेंगे। हो गया नोट। चलो सिक्स्थ एंड लास्ट, ट्राइंगल का सरकम सर्कल निकाला, अब क्वाड्रिलेटरल का सर्कल निकालेंगे, है ना। तो सर्कल circumscribing a quadrilateral, तो लेट से कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, कोई भी रैंडम, तो A B C D, और इसकी लाइन है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0 और L4 बराबर 0। हाँ, कल खत्म हो जाएगा दीपांशु सर्कल। तो सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल, है ना, मतलब ये वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो देखो वो क्या होगी, अपोजिट वाली साइड्स लो, तो जैसे L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 बराबर 0, और यहां पर भी वही करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर करना है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy को 0 करना है। यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बराबर करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि L1 L3 और L2 L4 में अलग अलग कोएफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है।
अभी कोई शायद ये भी सोच रहा होगा कि ऐसे मतलब इसमें भी कोई वेरिएबल आना चाहिए था क्या साथ में, जैसे म्यू L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 बराबर 0। ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। मतलब बेसिकली अगर यहाँ अपन एक वेरिएबल लगा भी लेते तो मैं उस वेरिएबल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता। जैसे मान लो वहां म्यू होता तो म्यू से डिवाइड कर देता, तो लैम्डा बाय म्यू एक नया वेरिएबल बन जाता। तो बेसिकली एक ही वेरिएबल लेने की जरूरत है। अगर यहाँ पर अपन एक और टर्म लिखते तो देन उसके साथ एक और वेरिएबल लेते। तो बेसिकली हाँ, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर कोई लैम्डा ऐसा नहीं मिला जिन पे ये दोनों चीज एक साथ हो रही है तो फिर सर्कल हाँ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कि इससे कुछ और लैम्डा आए और इससे कुछ और लैम्डा आए। क्यों? क्योंकि हर 4 पॉइंट कौन साइक्लिक नहीं होते, हर 4 पॉइंट कौन साइक्लिक नहीं होते, है ना। हर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो कौन साइक्लिक होते हैं, ये मैं तुमको पहले बता चुका, क्योंकि 3 से बनता है ट्राइंगल, ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या दिक्कत है कि जैसे मैं पॉइंट जैसे ए डी सी और बी जैसे मान लो यहां ले लेता, तो वो एडीसी तो से तो फिक्स है ना, एडीसी एक ट्राइंगल है, तो एडीसी का ट्राइंगल फिक्स है तो उसका सर्कम सर्कल फिक्स है। अब बी अगर तुमने पॉइंट ऐसा ले लिया ये ट्राइंगल के अंदर, तब वो चारों कॉन्साइक्लिक थोड़ी बचेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें थी, है ना। अब इन पे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन लेते हैं और एक होमवर्क में दूंगा, बाकी के कल करेंगे। तो हाँ, नोट कर लिया ये। चलो तो एग्जांपल लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, find equation of circle passing through point of intersection of circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 बराबर 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 बराबर 0 and a part passing through origin. Find equation of circle passing through point of intersection of this circles. तो लेट्स से वो S1 है, वो S2 है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से भी पास करना चाहिए। तो करो, क्या लिखोगे, सर्कल को लिखो और उसको ओरिजिन से पास करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो हमें लिखना चाहिए S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। लेट से S1 ये है और S2 ये है। अगर S1 नीचे वाले को लोगे और S2 ऊपर वाले को, तो लैम्डा अलग आएगा। वो उधर भी देखा था अपन ने फैमिली ऑफ लाइन में, है ना, पर आंसर सेम आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तो बस S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 लिखो और 0 0 से पास करा दो। तो लैम्डा क्या आ रहा है बताओ।
हाँ ठीक है आर्यन, सही है। हाँ ठीक है दीपांशु, तो बस 0 0 डाल दो इसमें। नहीं लैम्डा 0 नहीं है। लैम्डा 0 का मतलब तुम्हारा इक्वेशन यही आ गया S1, तो क्या ये ओरिजिन से पास करता है क्या? इसका C थोड़ी 0 है। तो देखो ये सब चीजें तो ऐसे क्लिक करनी चाहिए कि गलत आ गया तुम्हारा आंसर। तो फिर क्या बोल रहे हो प्रशांत? 0 0 डालो तो -4 प्लस 40 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा आ रहा है 1/10। हाँ ठीक है, इक्वेशन मत निकालो चाहो तो, बस हमें लैम्डा तक ठीक है। 1/10 आ गया तो 1/10 यहाँ डाल दो, मतलब डालना पड़ेगा, एंड देन रिजोल्व, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा गंदा सा आएगा, मतलब चलो इतना भी नहीं आ रहा गंदा, 10 है तो इजी है, पर फिर भी अब 1/10 यहाँ डालना है एंड आगे बढ़ना है। अब इसमें बी पार्ट, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? और प्रशांत कोई दिक्कत? लैम्डा 0 लिखा था, मैं समझा नहीं। अब इसमें बी पार्ट, रेडियस इक्वल टू 4 होना चाहिए। अच्छा ठीक है प्रशांत, तो रेडियस 4 होनी चाहिए, है ना। तो देखो लिखेंगे तो ये बी पार्ट है, सर्कल्स वही है, लिखेंगे तो वापस S1, चलो म्यू लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग हो जाए। तो S1 प्लस म्यू S2 बराबर 0, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जब इधर जैसे म्यू लिखा है या लैम्डा लिखा है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लैम्डा प्लस 1 आएगा। अभी देखो करना नहीं है, पहले समझो इसको क्या है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी लैम्डा प्लस 1 आएगा। फिर सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट देखो तो -2 -10 लैम्डा, तो -2 -10 लैम्डा म्यू में, ठीक है, जिसमें भी म्यू में या लैम्डा में। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला कितना गंदा बनने वाला है, समझ रहे हो? क्योंकि पहले अभी लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जब अपन रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फिर वो 2g होगा, वो 2f होगा, वो c होगा, फिर √g² प्लस f² माइनस c करोगे, तो बहुत ही गंदा जाने वाला है क्वेश्चन, मतलब इसका ऐसे सोल्यूशन करोगे तो हम सजेस्ट करेंगे कि S1 प्लस म्यू S2 की जगह अगर अपन कुछ रिड्यूस्ड फॉर्म में इसका कुछ कर पाए, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या मतलब, इसको तो काटो, ये नहीं चाहिए हमें। तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि S1 को रहने दो और S2 की जगह ये लाइन ले लो, और ये लाइन क्या होती है, इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो L जो है वो क्या है, S1 माइनस S2 बराबर 0, तो ये लाइन निकाल लो, तो निकालो S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 बराबर 0 निकालो। तो S1 माइनस S2 आ रहा है 8x, फिर -4 + 12 तो +8y, -4 - 40 तो -44 बराबर 0। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 2x + 2y -11 बराबर 0। तो देखो L कितना इजी आ गया, और अब L के साथ लगाओ, मतलब S1 प्लस म्यू L बराबर 0, है ना। तो S1 तो अपना वही है, x² + y² -2x -4y -4, है ना। कोई भी एक सर्कल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 2y -11। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ कि इसमें x² y² के कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुए, तो चेंज नहीं हुए तो तुमको किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी थोड़ा बहुत तो चलेगा, अब इतना तो आएगा, है ना। तो अब x का कोएफिशिएंट एक जगह करो, y का कोएफिशिएंट एक जगह करो, और कांस्टेंट एक जगह करो, तो वापस वही 2g 2f और c आएगा।
एंड रेडियस तुम्हें 4 करना है ना। तो अब ये तुम्हारे लिए मतलब एज अ होमवर्क ले लो, पर वो S1 प्लस म्यू S2 पे लगा देते तो मतलब खत्म था, इससे 3 गुना ज्यादा लंबा जाता वो। ठीक है, तो ये सब चीजें भी दिमाग में रखो, किधर कैसे क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, है ना। जैसे वो अल्फा कॉमा समथिंग मान के वैसे थोड़ा सा इजी बनाया था, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अपन ने अच्छा काम कर दिया, नहीं तो उधर से तो मैं बता रहा हूँ 3 गुना जाने वाला था वो। ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखो। तो इसको अब अटेम्प्ट करके आना, है ना, इसका म्यू निकाल के लाना। तो ये होमवर्क है, रेडियस 4 है ना। नोट कर लो इसमें जो भी तुम्हें नोट करना है, और स्टार वगैरह मार्क करके या नोट करके ऐसे लिख लो कि जब भी ऐसे लंबा जाए, लगे कि रेडियस का बोल रहा है, कुछ ऐसी चीज बोल रहा है जिसमें बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशन बनने वाले हैं, तो वहां पर ट्राई करो रिड्यूस करने का। तो ऐसे कुछ कर सकते हो। क्यों दीपांशु, क्या हो गया?